लुकिज्म चैप्टर 601 ने लिटरली सबको शॉक कर दिया और अब सबके दिमाग में यही सवाल घूम रहा है कि चैप्टर 602 में क्या होगा। क्या डैनियल फाइनली हार जाएगा या फिर से एक तगड़ा सा कमबैक देखने को मिलेगा डैनियल का। लास्ट चैप्टर में हमने एक कसाईनुमा फाइट देखी थी किटाकिम और डैनियल के बीच में, और ये पूरी फाइट एक अलग ही लेवल पर थी। और गाइस ऐसी फाइट हम नॉर्मली नहीं देख पाते लुकिज्म के अंदर, ये बहुत रेयर फाइट थी और पीक भी थी। पर गाइस इस चैप्टर का लास्ट पैनल बहुत खतरनाक था और बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशन भी सही प्रूव हुए। और हम देखते कि डैनियल नीचे पड़ा हुआ है और किटाकिम उसका शर्ट पकड़ के खड़ा हुआ है। पर गाइस लुकिज्म में कब ऐसे सिंपल चीजें होती है। सबसे पहला पॉइंट, ईवाई डैनियल को दर्द फील नहीं होता और उसके पास अनलिमिटेड स्टेमिना है और बॉडी ऑटोमेटिकली फाइट करती है हमारे ब्रेन के हिसाब से। तो अगर वो रुक गया तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो डैनियल की बॉडी लिमिट रीच हो गई या इंटेंशनली ईवाई डैनियल कुछ सेकंड के लिए रुका हुआ है। अब अगर हम सही से देखें तो ईवाई डैनियल का सीधा हारना इसके चांसेस बहुत लो है। हमने इस चैप्टर में देखा कि डैनियल की हालत बहुत बुरी है और उसके हड्डियों में क्रैक्स भी आ चुके हैं और कुछ बोन्स तो टूट भी गए हैं। पर इस चीज से हमारे यूआई को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भाई घंटा भी नहीं रुकने वाला। शायद हमें एक काउंटर अटैक देखने को मिले। गाइस मैंने शायद बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो अगर नेक्स्ट चैप्टर में नहीं उठा तो भाई तुम लोग मेरी बजाओगे। और गाइस मुझे एक और सेकंड पॉइंट मिला है और वो है कि जेनुइन पार्क तो बच गया ना किटाकिम और डैनियल पार्क के फाइट के बीच में। उसे एनफ टाइम भी मिला कि वो अपना स्टेमिना थोड़ा सा तो रिकवर कर ले और इसकी मदद से वो शायद किटाकिम के साथ फाइट करके थोड़ी देर के लिए तो भाई थोड़ा टाइम तो बाई कर पाएगा। और बेसिकली अगर डैनियल नहीं उठता है तो गाइस जेनुइन पार्क तो थोड़ा टाइम बाई कर पाएगा ना, उसका जितना स्टेमिना रिकवर होगा। और अब हम बात करते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री की। हमें ये पता है कि कोई मैदान में एंटर करेगा और वो कौन होगा। मुझे लगता है कि वो जेक होगा। और गाइस वो अपने भाई के साथ अकेले तो नहीं भिड़ेगा भाई, उसे पता है कि भाई उसकी इतनी वो नहीं है, औकात नहीं है कि वो अपने भाई के साथ अकेले भिड़ जाए। तो इसका मतलब उसके साथ भाई किंग्स भी आ सकते हैं जैसे त्रेशुमा, गोंगसियोप, जिनरैंग, जागियोना वगैरह। और अगर ये लोग मैदान में उतरे तो गेम पूरा घूम जाएगा। और गाइस ऊपर से वास्को और वेंजिन ने कुछ भी नहीं उकारा भाई, वो लोग तो भाई बेरोजगारी पड़े रहे और इस आर्क में हम लोग उन्हें देख भी नहीं पाए, तो इसका मतलब उनके आने के चांसेस भी है। और गाइस यूट्यूब में लोग बोल रहे हैं कि जोहान के आने के चांसेस भी है क्योंकि वो किटाकिम को ढूंढ रहा है, पर इसका कोई सेंस नहीं बनाता भाई। वो ढूंढ रहा है वो अलग बात है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि जोहान आएगा। और लास्ट में एक डेंजरस पॉसिबिलिटी भी है कि हम लोग का बकचोदी जीनियस ना एंटर मार दे, क्योंकि इंचियोन आर्क में भी हमने देखा था भाई हाथ पैर चलाए थे हमारे बंदों ने, लेकिन बकचोदी जीनियस आया, मतलब गो की माया और फाड़ के रख दी भाई कॉन्टिनेंटल स्टार की। और गाइस गो फ्री में मदद तो करेगा नहीं, तो उन्हें हायर करना पड़ेगा और ये प्लान शायद यूजिन सेट कर सकता है भाई। जब सब कुछ खत्म होगा तब वो आए, या तो भाई हम लोग का डैनियल कर सकते हैं क्योंकि पैसे की कमी नहीं है भाई। स्टीव वोंग भी है उसके साथ और जे भी है उसके साथ। और गाइस एक बात तो पक्की है भाई, ये पूरा हंट फॉर वर्कर्स जो आर्क है ना, ये ऑलरेडी पीक में था और अब भाई ये तो पीक पे पीक चले ही जा रहा है भाई। और अब देखना ही है कि क्या यूआई डैनियल उठेगा या मामा फिर से फाइट करेगा या फिर कोई दूसरा बंदा आएगा बैटल फील्ड में। खैर भाई जो भी हो, नेक्स्ट चैप्टर में मजा आने वाला है भाई, मैं तो फुल रेडी हूँ भाई। और भाई फिर से थ्योरी वीडियो आएगी नेक्स्ट चैप्टर में भी। और गाइस अपनी थ्योरी भी कमेंट करो और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।